नमस्ते, मैं डॉक्टर काजल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भोजन के समय अगर कुछ नियम का पालन कर दिया जाए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं ज़िंदगी भर। हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं, हमारा रक्त शुद्ध होता है और आयुष्य की भी वृद्धि होती है। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने मुझे इनबॉक्स में कुछ क्वेश्चंस टैग किए हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर बताना चाहूँगी जो बहुत लोगों को मददरूप भी हो सकता है। तो मैं पहले तो जिनके क्वेश्चन है उनका नाम शेयर नहीं करूँगी। पहला क्वेश्चन है, खाने से पहले कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है जिसने भी बोला है। खाने से पहले तो वैसे बहुत सारी सलाह, बहुत सारे नियम है जिनका ख्याल रखना चाहिए, पर सबसे पहले जो मेन चीज़ है तो खाने से पहले ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धो लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो हाथों की, शरीर की जो नस होती है, वैन होती है, शिरा होती है, वो एकदम पतली होती है और उसके अंदर रक्त गति से स्राव करता है, जठर की ओर रक्त जाता है जो पचन क्रिया में मदद करता है और हमारा पचन जो होता है वो एकदम इजीली होता है। इसीलिए खाने से पहले ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धो लेना बहुत फायदेमंद है। दूसरा सवाल है, खाने के समय मन को शांत कैसे रखें। बहुत अच्छा सवाल है। हमारा मन हमेशा हड़बड़ी में होता है, नए नए थॉट आते रहते हैं और खाने के समय तो थॉट फ्री होना तो बहुत मुश्किल है। हम हमेशा हड़बड़ी में खाते हैं, थॉट आते हैं, तब हमें पता ही नहीं होता है कि हमने क्या खाया है। अब अगर आप लोग एक बात नोट करो तो ऐसा होता है कि हम कोई रेस्टोरेंट या पिकनिक में जाते हैं तब हमें बहुत कम मात्रा में थॉट आते हैं, और हम जब घर पे डेली रूटीन में जब खाना खाते हैं तब हमें विचार आते रहते हैं कि ये करूँ, वो करना है, मुझे कल ये करना है, सारे काम उसके साथ हम खाना खाते हैं। तो ऐसा ना हो, मन को शांत रखने के लिए क्या करना है। तो मन को शांत रखने के लिए हमारी जो थाली है, थाली के आसपास का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए। और दूसरा कि जब हम खाना खाते हैं, हमारा मन अगर शांत रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है, आनंदमय रहता है, तो हमारा शरीर एकदम ढीला होता है और शरीर ढीला रहने से हमारा जो शरीर के अंदर, जठर के अंदर जो पाचक रस है वो एकदम छुट से स्राव करता है जो पचन क्रिया में बहुत मददरूप होता है। इसीलिए खाने के समय मन को शांत रखने के लिए हमारी थाली के आसपास का वातावरण शांतिमय और एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। तीसरा सवाल है, खाने के समय पानी पीने का कैसे ध्यान रखना चाहिए। पहले तो खाने के समय पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और खाने से पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी खाने से पहले और खाने के समय पीने से क्या होता है कि हमारा जो पाचक रस होता है उसमें पानी मिक्स होता है, तो पचन क्रिया में थोड़ा बल पैदा होता है, जो पचन क्रिया थोड़ी कमजोर बन जाती है। इसीलिए खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और अपचन होता है तो अपचन आंतर में बिगाड़ पैदा कर सकता है। दूसरा कि खाने के मध्य में, पहले शुरुआत में पानी नहीं पीना है, खाने के मध्य में पानी पीना अमृत जैसा गुणकारी होता है। वो क्यों होता है वो मैं आगे एक और क्वेश्चंस में बता दूंगी, पर खाने के मध्य में 1-2 घूंट जितना पानी पीना बहुत फायदेमंद है। तीसरा कि खाने के बाद तुरंत और रात को सोने के समय पानी नहीं पीना है, उसके लिए खाने के बाद या सोने के समय 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लेना चाहिए, उसके बाद पानी पीना चाहिए। तीसरा कि हमारी बॉडी वेट के हिसाब से, हमारे जो वजन है उसके हिसाब से अगर पानी पिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा एकदम बराबर रहती है, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। मेरा आगे का क्वेश्चन है, खाने का पचन बराबर हो उसके लिए क्या ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो खाने के पचन के लिए बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए, पर खाने के पहले और खाने के अंत में और खाने के बीच में जैसे मैंने बताया पानी 1-2 घूंट पीना चाहिए।
ये बहुत फायदेमंद है। ऐसे ही खुराक खाते हुए बीच में हमेशा तीखा, खट्टा, नमकीन ऐसा भारी खुराक खाने के मध्य में खाना चाहिए। खाने के पहले और अंत में एकदम हल्का खुराक खाना चाहिए, क्योंकि खाने से पहले हमारी पाचन क्रिया एकदम धीमी होती है और खाने के अंत में पाचन क्रिया में जो पाचक रस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए खाने से पहले और मध्य में हमें हल्का खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। खाने के बीच में थोड़ा नमकीन ये सब खा लेना चाहिए। दूसरा कि एकदम चबा कर खाना चाहिए। जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। चबाने से दूसरा एक और फ़ायदा है कि हमारे दांत, पेड़े और मसूड़ों में भी कसरत मिल जाती है। ज़्यादा चबाने से इसमें लार रस पैदा होती है, जो पाचन क्रिया में ज़्यादा मदद रूप बनती है। हमारा जो पाचक रस है वो लार रस से साथ मिक्स होता है, तो पाचन क्रिया मजबूत बन जाती है। तो खाने के समय हमें ज़्यादा चबा कर खाना है और खाने के पहले और अंत में एकदम हल्का खुराक लेना है। अगला क्वेश्चन है, कितना खुराक खाना है? हमारे वजन की मात्रा में या हमारी पेट की भूख की मात्रा में हमें भोजन खाना है? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो फुल पेट करके कभी खाना नहीं खाना है, परंतु पेट के भूख जितनी लगी है उतना खाना है। अगर मैं बताऊँ तो पेट के 4 भाग करो तो उसमें से 2 भाग अन्न का रखना है। 1 भाग जैसे पानी है, लिक्विड, छाछ, दूध अगर कुछ भी आप साथ में पीते हो तो 1 भाग जितना लिक्विड, 2 भाग जितना अन्न और 1 भाग हवा संचार के लिए, जो चौथा भाग है वो हवा संचार के लिए एकदम खाली रखना है। अगर मैं एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊँ तो हम कुछ जूसर में जूस बना रहे हैं मिक्सचर में, तो उसमें 2 भाग हम फल फ्रूट डालते हैं, 1 भाग लिक्विड दूध ऐसा कुछ लिक्विड डालते हैं और 1 भाग आसानी से घुमा सके इसीलिए हम खाली रखते हैं। इस ऐसे ही पेट का है, 2 भाग अन्न, 1 भाग लिक्विड और 1 भाग हवा संचार के लिए खाली रखना है, जिससे हमारी पाचन क्रिया, पाचक बराबर हो और आंतर में बिगाड़ पैदा ना हो। अगला सवाल है, वासी खुराक किसे कहते हैं? वासी खुराक वैसे तो सुबह का खाना शाम को नहीं खाना है, शाम का खुराक सुबह में नहीं खाना है, जिसे वासी खुराक कहते हैं। और इसमें अगर और भी ख्याल रखा जाए तो भोजन बना के फ्रिज में रखकर फिर वापस गर्म करके नहीं खाना है। 2 समय का आटा एक साथ में गूंथकर फिर रात को रोटी सेक कर खाओ, ऐसे भी नहीं करना है। और हमेशा हो सके उतना ताज़ा खुराक बनाकर खाना है, पर साथ में कि ज़्यादा गर्म खुराक भी नहीं खाना है। ताज़ा खुराक, ताज़ा अन्न बनाकर पकाकर खाना है, जो फ़ायदेमंद होता है। वासी खुराक से हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज़ आ सकते हैं, पेट की बीमारियां हो सकती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि पेट साफ तो सब कुछ माफ, सारे रोग की जड़ हमारा पेट ही है। इसीलिए पेट को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा ताज़ा खुराक खाना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, खाने के बाद कसरत करनी चाहिए या नहीं? तो खाने के बाद तो कसरत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है किसी को अपचन हो या हो सकता है किसी को वॉमिटिंग जैसा भी फील हो, पर खाने के बाद सोना भी नहीं है। खाने के बाद तुरंत हो सके तो 100 कदम जितना चलना है, पैदल चलना है और उसके बाद ज़्यादा भी नहीं चलना है, क्योंकि ज़्यादा चलने से हमारे पेट में दर्द हो सकता है। और 15-20 मिनट, मानो कि 100 कदम चल लिया है, उसके बाद 15-20 मिनट हो सके तो हमारी बाई साइड यानी कि लेफ़्ट साइड तक सो जाना है। शरीर का जो जठर होता है वो हमारे शरीर में लेफ़्ट साइड होता है, बाई साइड। और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जठर में जो रक्त होता है वो जठर की ओर गति करता है। इसीलिए हमारे बाई साइड सोने से पाचन क्रिया में रक्त संचार अगर मिल जाता है तो पाचन क्रिया मजबूत होता है, खुराक हमारा बराबर पचता है। इसीलिए खाने की तुरंत कसरत नहीं करनी है, परंतु तुरंत सोना भी नहीं है, कम से कम 100 कदम जितना चलना है। इसके बाद सवाल है, दिन में कितनी बार खाना चाहिए? दिन में जब भूख लगे तब खा लो, ये बिल्कुल गलत है। दिन में
जठर में हमारा खुराक जो होता है वो 3 घंटे तक रहता है जठर के अंदर। जठर को खुराक पचाने में कम से कम 3 घंटा लगता है। इसीलिए 3 घंटे के भीतर तो हमें कुछ खाना भी नहीं है, क्योंकि 3 घंटे के भीतर अगर हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर दूसरा खुराक जाता है, जो पचन क्रिया होती है उसमें बल पैदा होता है। इसीलिए पचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है और अपचन होता है। इसीलिए 3 घंटे के भीतर तो बिल्कुल नहीं खाना है। तीसरा कि खाने के बाद 2 घंटे तक पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि पचन क्रिया में थोड़ा बल ज़्यादा पैदा ना हो इसीलिए। और हो सके तो कम से कम 6 घंटे के बाद ही भोजन लेना है। अगला सवाल है, शरीर की प्रकृति के अनुसार खुराक कैसे लेना है? तो प्रकृति के अनुसार जो है वो भोजन तो लेना ही है, लेकिन कब प्रकृति पैदा करने वाले खुराक से तामसिकता ज़्यादा पैदा होती है? अगर बताओ तो हमारा जो गुजरात है वो एक कप प्रधान देश है। इसीलिए जिसे कप की प्रकृति है उससे अग्नि तत्व जिस खुराक में ज़्यादा हो ऐसा खुराक ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसमें अगर ख्याल रखा जाए तो धान्य कठोल जितना पुराना हो उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर बताओ तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, कोठी रखते थे, उसमें एक नीचे हॉल होता था और कोठी के ऊपर ढक्कन होता था। तो हॉल से जब जो ज़रूरतमंद की जो धान्य होता है वो हॉल से निकाल के खाते थे, और जो नया धान होता है हर साल का वो ऊपर से अंदर करते थे, ताकि धान्य पुराना होता जाए। पुराना धान्य कठोल बहुत फायदेमंद होता है, बहुत गुणकारी होता है। दूसरा कि बच्चों को गाय का दूध देना चाहिए और हमेशा ताज़ा सब्जी खाना चाहिए। अभी ताज़ा सब्जी में भी ऐसा बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी ज़मीन में पैदा हुआ हो, और कहे तो जिसमें ज़्यादा बीज कम हो, जो सब्जी के अंदर बीज की मात्रा थोड़ी कम हो, ऐसा सब्जी लेना चाहिए। तो यही इतने ही सवाल थे। आगे अगर मैं बताना चाहूँ कि हमारा शरीर एकदम निर्मल शरीर है, निर्मल आत्मा का शरीर भी निर्मल होना चाहिए। उसके लिए हमें हमारी प्रकृति के अनुसार शरीर में खुराक लेना चाहिए। भोजन के समय कुछ नियमों का पालन कर दिया जाए तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। कभी खाने के लिए नहीं जीना है, लेकिन जीने के लिए खाना है। तो बेस्ट लाइफ बट डू इट। धन्यवाद।